मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फो यानी कि उसका शेप या आकार, और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण या फिर ओरिजिन, यानी कि सेल में जो है ओरिजिन और डेवलपमेंट हो जाता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का। वो जो प्रोसेस है वो मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। मॉर्फोजेनेसिस से हम एक समझ सकते हैं कि सेल में जो है वो आकार बन चुका है, यानी कि यहाँ पर हम एक न्यूरॉन सेल को देख रहे हैं, जिसमें हम या सेल ने कैसे डिसाइड किया कि वो जो है सेल बॉडी कहाँ बनाएगी, वो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहेगा, या फिर एक्सॉन जो है वो कहाँ बनेगी, या फिर जो है सेल पे जो एक्सॉन का जो पार्ट है वहाँ पर कैसे जो है उसके बीच में जो है माइलिन शीट प्रेजेंट रहेगी। तो सेल ने कैसे डिसाइड किया, जो सेल जो है वो एक पर्टिकुलर एक शेप बना चुकी है, यानी कि सेल में जो है न्यूक्लियस जो है वो जो है सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, उसका साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो सेल ने ये जो है शेप बना दिया है, तो इसको जो है हम कह सकते हैं कि इस दौरान जो है न्यूरॉन सेल का जो है मॉर्फोजेनेसिस हो चुकी है, यानी कि सेल जो है मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान जो है आकार बना लेती है। इससे पहले हमने डिफ्रेंशिएशन के बारे में देखा था। डिफ्रेंशिएशन का अर्थ था कि सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो पाई, यानी कि न्यूरल सेल जो है वो एक्टोडर्म से बनेगी, मेसोडर्म जो है वो आरबीसी बनाएगी या बोन सेल बनाएगी। यानी कि यहाँ तक तो हो गया कि सेल ने डिसाइड कर लिया कि उसे बनना क्या है, लेकिन वो आकार बनाएगी, जिस प्रोसेस से बनाएगी वो जो है मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि सेल जो है डिफ्रेंशिएशन के बाद जो है मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस को फुलफिल करती है। सेल में जो है वो डिफरेंट सेल टाइप प्रेजेंट रहता है, यानी कि वहाँ पर कई सारी सेल प्रेजेंट है, लेकिन हमने देखा कि सेल जो है वो कैसे अरेंज हो जाती है एक मॉर्फोलॉजिकल पूरा कैरेक्टरिस्टिक को बनाने के लिए। यानी कि सेल जो है वो कैसे डिसाइड करेगी कि हेड जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कहाँ बनेगा, लेग जो है वो कहाँ बनेगी, या फिर जो है हैंड कहाँ बनेगी। यानी कि सेल ने कैसे डिसाइड किया, बहुत सारी सेल एक बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन उन्होंने डिसाइड कैसे किया कौन सी सेल कैसे अरेंज होगी। तो सेल जो है एक अरेंजमेंट कर लेती है, अपने अंदर एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज हो जाती है, जिससे जो है डिफरेंट शेप बन जाता है। और ये डिफरेंट शेप जो है वो एक डिफरेंट जो है कनेक्शन के थ्रू जो है बन पाता है। कनेक्शन से मतलब है कि यहाँ पर कौन से पाथवे जो है फॉलो होता है, यानी कि हैंड बनाने में कौन सा पाथवे यूज़ हुआ है, या फिर लेग बनाने में कौन सा पाथवे यूज़ हुआ है। यानी कि उनको सिग्नल प्रोवाइड होंगे कि हैंड बनाना है या फिर लेग बनाना है। यानी कि पैराक्राइन फैक्टर है या फिर जस्टाक्राइन फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो है बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, सेल में प्रेजेंट रहते हैं, जो बॉडी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। सेल जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है आ जाती है, और फिर एक सेल जो है आगे जाके एक आकार बना पाती है, जिस प्रोसेस को जो है हम मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मॉर्फोजेनेसिस के दौरान होता क्या है एक्चुअल में। तो लिम्फ है, लिम्फ को देखते हैं। यहाँ पर एक हम हैंड बना चुके हैं। अब हैंड में जो है वो कहाँ पर जो है उसकी पाम बनेगी, कहाँ पर जो है उसका थंब बनेगा, या फिर जो है फॉर जो है फिंगर्स बनेगी, ये सेल ने डिसाइड कर लिया है। और फिर जो है फिंगर पर जो है और थंब पे जो है वो कैसे एक नेल बनेंगे, ये नेल फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये सब कैसे डिसाइड हुआ। 5 जो है फिंगर बनेगी, ये डिसाइड हो गया है सेल में। तो सेल जिस प्रोसेस से करती है ये सभी, तो ये जो है मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस कहलाता है। यानी कि हम इसको देखते ही बता सकते हैं ये हैंड है या फिर लेग है, यानी कि इसका एक आकार बन चुका है। एक वैज्ञानिक थे हॉल्ट फ्रिटर, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है मॉर्फोजेनेसिस को समझाया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पहले, जिसमें उन्होंने एपिडर्मल सेल जो है उसको जो है मेसोडर्मल सेल के साथ मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो है वो सेल इस तरह से दिखाई दे रही थी हमें। उनको जो है मेसोडर्म और एक्टोडर्म जो है इस तरह से दिखाई दे रही थी। सारी जो है वो एक अनिश्चित रूप से जो है व्यवस्थित हो चुकी है। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड सेल कहीं यहाँ प्रेजेंट है, तो कहीं अंदर, तो कहीं बाहर प्रेजेंट है। लेकिन सेल जो इस स्थिति के बाद जो है सेल सेग्रीगेट हो जाती है। डिफरेंट जो सेल जो है वो सेग्रीगेट हो गए। यानी कि जो ब्लू कलर की जो सेल है वो हम देख रहे हैं कि पेरिफेरल पर जो है अरेंज है, जिन्हें हम एक्टोडर्म सेल कह रहे हैं। जो एक्टोडर्म सेल थी, यानी कि वो पेरिफेरल या फिर सेल जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट हो चुकी है। और मेसोडर्म जो रेड कलर से हमने शो किया है, वो जो सेल है मेसोडर्म, वो अंदर की तरफ अरेंज हो चुकी है। यानी कि सेल ने कैसे डिसाइड किया कि वो अंदर प्रेजेंट रहेगी या फिर बाहर। यानी कि एक्टोडर्म अंदर भी बन सकती थी, लेकिन नहीं, सेल जो है वो बाहर की तरफ पेरिफेरल की तरफ बन गई है। यानी कि सेल को पता है उसे क्या बनाना है और उसे कहाँ पर अरेंज होना है। यानी कि एक फॉर्मेट जो है वो बना देती है सेल। यानी कि इसका जो है इस तरह से निर्माण हो जाता है कि सेल जो है वो एपिडर्मल जो है बाहर की तरफ और मेसोडर्म अंदर की तरफ प्रेजेंट हो जाती है।
वैज्ञानिक ने एक ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है मॉर्फोजेनेसिस को नहीं समझा। उन्होंने कई तरह से जो है कभी एक्टोडर्म को लिया तो कभी मेसोडर्म को, तो कभी तीनों सेल यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म को भी मिक्स करके देखा कि सेल जो है वो कैसे जो है वो अपने अरेंजमेंट करती है। और मिक्स्ड करने के बाद जो है सेल जो है वो सेग्रीगेट हो जाती है और अपने एक प्रोसेस के बाद जो है एक इस तरह से एक फॉर्मेशन कर पाती है, यानी कि सेल जो है वो मॉर्फोजेनेसिस बना पाती है। मॉर्फोलॉजिकल जो है कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, यानी कि एक्टोडर्म जो है वो उसे पता है कि उसमें जो है ऐसे कैरेक्टर आ चुके हैं कि उसे पता है कि उसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होना है। और इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है।